अब तक जो भी इस पुलिस स्टेशन में चलता रहा है, अब वो बिल्कुल नहीं चलेगा। अब मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। ये तांडव नायक का स्टेशन है। ये घूमता हुआ पंखा और टेबल पर रखी हुई फाइल और ड्यूटी पर ताश खेलने वाले तुम लोग, अब ये सब यहाँ नहीं चलेगा। सबसे जरूरी बात, अब मैं जो भी कहूँ उसके लिए मुझे यस सर बहुत जोर से सुनना है। यस सर। सर, वो आप कल चार्ज लेने वाले थे ना सर? वो क्यों? कल इस थाने में कोई नया इंचार्ज आने वाला है, उसे सोचकर ये चोर लोग चोरी करना छोड़ देंगे क्या? कल से ये पुलिस स्टेशन लॉन्ड्री में धुले कपड़ों की तरह एकदम साफ होना चाहिए। अगर मुझे जरा सी भी गलती दिखाई दी ना, तो सस्पेंड होने वाले सबसे पहले तुम होगे। जाओ। मैं तुम दोनों का खाने के लिए इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो वसु, वो कौन है क्या पता, अगर काम होगा तो फिर से कॉल करेगा। मैं क्यों इतना परेशान हूँ? अगर नेट होता तो उससे पता चल जाता कि वो इंसान कौन है। इसीलिए कहते हैं दीदी कि नेट पैक ले लेना चाहिए। हाँ, चुप करो तुम। किसने कॉल किया ये चेक करने के लिए मैं नेट पैक रिचार्ज करा लूं? अभी ऐसे बोल रही हो, लेकिन कलेक्टर बनने के बाद घर में वाईफाई और महंगे वाले फोन से अननोन नंबर से फोन कौन कर रहा है हमें ये चुटकी बजाते देख सकते हैं दीदी, है ना दीदी? अगर मैं कलेक्टर बन भी जाऊं फिर भी बिना वजह के पैसे खर्च नहीं करूंगी। मैं इसी तरह के फोन का इस्तेमाल करूंगी। हे भगवान, कंजूस होना चाहिए लेकिन इतना नहीं दीदी। इसे कंजूस होना नहीं कहते हैं, होशियार कहते हैं। इतनी कंजूस लड़की को कैसा पति मिलता है मैं भी देख लूंगी। ए, चुपचाप पढ़ाई कर। हम दोनों बस ऐसे ही बातें कर रहे थे माँ। तुम्हारा भाई ऐसे बेकार की बातें नहीं करता। ये क्या बात कर रहा था बताओ? वो भाभी से प्यार का इजहार कैसे करूं ये पूछ रहा था। क्या? लगता है अभी भी इसका बचपन नहीं गया। ए, क्या बोल रहा था? कोई बात नहीं, वो ऐसे ही बोल रही है। कोई बात नहीं, मेरी बेटी इस बारे में झूठ नहीं बोलती है ना वसु? चल बता आखिर बात क्या है? बहुत शर्म आ रही है क्या? वो मेरी भाभी को फोन करके अपना प्यार जताने जा रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि सीधे जाकर उसे ही बता दो ना। अब मुझे बताओ माँ, मैं जो बोल रही हूँ वो सही है ना? ये बिल्कुल 100% सही है। ए कांति, क्या चल रहा है तेरा? हाँ, ठीक है ठीक है, ज्यादा शर्मा मत। तेरी बहन ठीक ही बोल रही है। ये क्या है बेटा, तू प्यार जताने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है? शादी के बाद आराम से प्यार जताना। अभी चलो खाना खा लो। ये क्या किया बहना?
तुम्हें तो आग बुझाने को कहा था, तुमने तो आग में घी डाल दिया। चंद्रू का फोन आया था, अगर माँ को पता चल जाता, इसलिए डर की वजह से मैंने ये सब बोल दिया। वैसे भी मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना, छोड़ो ना। कांति, तुम दोनों का अंदर ही अंदर क्या खुसुर फुसुर चल रहा है? आता हूँ ना माँ, आप यूं बार बार आकर मुझे डराइए मत। मैं एक बहुत जरूरी बात पूछना भूल गई हूँ। वो क्या है माँ? वसु, मैंने पूर्वी के लिए जो साड़ी खरीदी थी वो डैमेज है ऐसा बोलकर तुमने दुकान में भेजी थी ना? वो दुकान वाला मुझे मिला था, वो कह रहा था अपने घर से उसके दुकान में कोई साड़ी नहीं गई। तुमने साड़ी किसके हाथ में दी थी? माँ, वो साड़ी मेरे ही दोस्तों में से कोई लेकर गया होगा। मैं पूछ लूंगा, आप रहने दो। गलती से किसी दूसरी दुकान में दे दी होगी। हाँ, जरा तुम जल्दी पता करो। वो साड़ी मेरी बहू की मनपसंद साड़ी है। ठीक है, चलो अब खाना खा लो। साड़ी की बात अभी तक माँ भूली नहीं है भैया। अगर गलती से भी वो साड़ी स्नेहा ने पहन ली और माँ के सामने आ गई तो चुप रहे बहना, क्या तू भी? पहले से ही मेरा दिमाग खराब है। इन सब का बस एक ही सोल्यूशन है। क्या है? मैं सीधा जाकर स्नेहा को प्रपोज कर दूं, यही ना? हाँ भैया, लेकिन फोन पर नहीं, सीधे सामने जाकर बोल दो। मेरा भाई चोरी चुपके प्यार करने वालों में से नहीं है, आंख मिलाकर प्यार का इजहार करने वालों में से है। लड़कियों को भी यही अच्छा लगता है। अगर तुम स्नेहा को इसी तरह अनजान बनकर फोन करते रहोगे तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। डायरेक्ट जाकर प्यार का इजहार करो। ला 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 हे हे। तुझ पे मर के ही तो। हाँ गोलू भाई, कुछ भी चाहिए होगा तो फोन कर देना, मैं लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। जा। हेलो नागा भाई, भाभी का फोटो पेपर में छपा है। क्या? कांति भाई जिससे प्यार करते हैं उनका फोटो छपा है पेपर में। क्या हुआ रे? सच में? हेलो मास्टर जी। ओ शाना बेटी, आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है क्या? न्यूज़पेपर? हाँ वही। कौन है सहाना? मास्टर जी का फोन है। अच्छा, दो पद्मा दीदी को फोन दो। हाँ मास्टर जी, देती हूँ। बात करो माँ। हेलो, बोलिए मास्टर जी। आपकी बेटी का फोटो पेपर में आया है। मैं दूध लेने आया था, यहाँ पेपर में फोटो देखकर मुझे बहुत खुशी हुई पद्मा दीदी। सच में? हे भगवान, मैं अभी पेपर लेकर आती हूँ मास्टर जी। ठीक है पद्मा दीदी, वैसे मेरी तरफ से स्नेहा को ढेर सारी शुभकामनाएं दे देना। हाँ। मास्टर जी का फोन आया है, जल्दी आओ, बात करो। आओ। तुम्हारे लिए फोन किया है, तुम्हारा फोटो आया है पेपर में। जी मास्टर जी। बधाई हो बेटी,
कल तुम्हारा संस्कार हुआ था ना, उसके बारे में अखबार में खबर छपी है। वो देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। थैंक यू मास्टर जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सहना, चलो हम कुमार की दुकान से पेपर लेकर आते हैं। चलो चलो। कुमार, आज का पेपर देना तो हमारी स्नेहा का फोटो आया है पेपर में। अरे पद्मा दीदी, अभी तक आज का न्यूज़पेपर आया नहीं है। मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ। अरे रे, ये क्या? ए लक्ष्मण, आज का पेपर देना तो मेरी बेटी स्नेहा का फोटो आया है पेपर में। अभी तक तो नहीं, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ। क्या तुम लोग भी पेपर नहीं आया है कह रहे हो? सहना, स्टेशन से अगर कोई आने वाला होगा ना तो उनको बोल के आते वक्त पेपर लाने के लिए बोल देना। रहने दो ना माँ, 10 मिनट इंतजार करते हैं, पेपर आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, थोड़ी देर रुक जाइए। मेरी बेटी का फोटो आया है पेपर में, मैं ऐसे ही इंतजार करूं? नहीं, मैं नहीं इंतजार कर सकती। सहना, जाओ तो जरा सीताराम जी को बोल दो कि आते वक्त पेपर लेकर आए। ठीक है माँ। सब पेपर आ गया ना? हाँ आ गया भाई। मेरी बात सुनो, 5 रुपए की पेपर को 10 रुपए दूंगा मैं। सारा पेमेंट अभी सेटल कर दूंगा। फटाफट सारा पेपर देके यहाँ से निकल जाओ। हेलो, कस्तूरी एजेंसी। हाँ बोल बे। अच्छा सुन, आज का पूरा पेपर हमारा कांति भाई ले रहे हैं। ध्यान रखना कहीं और नहीं पहुंचना चाहिए। हाँ, सारा पेपर हम ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अभी रख फोन। खड़े होके मेरा मुंह क्या देख रहे हो बे? चलो निकालो बंडल। जो भी कर रहे हो संभल कर करो। माँ को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। बिना कोई आवाज किए सीधे छत पे पहुँचा दो। लाला, धर्मा अपी, ध्यान से टेरेस में जाकर रख दो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ। सीताराम जी, पेपर कहाँ है? अरे पद्मा, हमारे गांव के किसी भी दुकान में पेपर नहीं है। अरे रे, ये कैसी बातें कर रहे हैं? पता नहीं, लेकिन आज कुछ अजीब सा लग रहा है। हमारे गांव में क्या आसपास में कोई पेपर की गाड़ी नहीं आई है। अरे हमारा तो नसीब ही खराब है। ऐसा क्यों बोल रही हो? पेपर में तुम्हारा फोटो आया है तो गांव वालों ने देखने के लिए पेपर ले लिया होगा, इसलिए खत्म हो गए होंगे। गांव के सभी लोगों को पेपर लेने दो माँ, लेकिन हमें तो देखने को भी नहीं मिल रहा है। चाचा जी, किसी को बोलकर पेपर देने के लिए कहिए ना। मैं देखता हूँ बेटी, गांव के लड़कों से पूछ कर देखता हूँ। भाई ये लीजिए। भाई ये लो ना भाई। भाई ये भी लो भाई। भाई हाँ? इन फोटोओं को काट कर करेंगे क्या? गांधी बाजार में वड़ा पाव बेचने वाले। तो तेरी तो भाई ने जो बोला वो करना, चुपचाप। हाँ ठीक है। बातों बातों में भाभी परी तूने कैची चला दी, जरा देख कर काटना। ओह भाई, आपको फोटो चाहिए थी तो एक ही फोटो से कॉपी कर सकते थे ना हम। पैसा देकर इतना पेपर लेने की आपको जरूरत क्या थी भाई? ये तेरी तो नहीं भाई, पैसा आपने बर्बाद कर दिया, बस इतना ही। हाँ। जब हम छोटे थे, हमारे फेवरेट हीरो की फोटो अखबार में आती थी, उसे बड़े शौक से काट कर संभाल कर रखा करते थे। और यहाँ पर तो हमारी जिंदगी की फेवरेट हीरोइन की फोटो है, तो तुम ही बताओ इसे ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? एक तो पहले से ही फोटो का साइज छोटा छापा है, इसलिए मैं न्यूज़पेपर ऑफिस में झगड़ा करके आया हूँ। और यहाँ पर तुम लोग पता नहीं क्या क्या सवाल कर रहे हो।
भैया ये सब क्या है? बहना, क्या है ये सब? माँ रही है क्या? माँ से डरने वाला डरपोक घर के टेरेस पर अपनी प्रेमिका की फोटो जमा कर रहा है। क्या चल रहा है ये सब? मैं बताता हूँ दीदी, हम जब छोटे थे हीरो हीरोइन की फोटो हमें जब पसंद आती थी। कोई इसका मुंह बंद करो। इतने सारे फोटोज का क्या करोगे? मैं अपने रूम में से चिपका दूंगा। अगर माँ ने देख लिया ना तो हो गया। तब तक मैं सब क्लियर कर दूंगा, है ना दोस्तों? हाँ भाई, देखो ना हो भी गया है। ये इतने सारे पेपर्स? ये सब मैं गांव में बंटवा दूंगा। मेरी वाली को मैं खुद जाकर स्पेशली दे दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अब सब लोग जल्दी से नीचे आ जाओ, नहीं तो माँ को डाउट हो जाएगा। हाँ भाई, हमारी वजह से गांव में कहीं भी पेपर नहीं गया। अब सारे गांव में जाकर पेपर बांट दो। ठीक है भाई। भाई हमारे पुलिस स्टेशन में नया इंस्पेक्टर आया, जरा जाकर हम उनसे मिलकर आते तो अच्छा होता। जाऊं क्या? ठीक है, चला जा। हाँ। लेकिन खाली हाथ मत जाना। हाँ हाँ? हाँ ठीक है भाई। नागा मुंगसी चले। हाँ भाई। हाँ भाई। हे, जहाँ जहाँ पेपर नहीं पहुँचा वहाँ पहुँचा दो। ठीक है भाई, ध्यान रखना। हाँ भाई। हेलो। नमस्ते मिनिस्टर साहब, कल आपसे फोन पर बात नहीं हो पाई। अरे भगवती जी, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके घर आऊंगा ऐसी प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। आप किसी जरूरी काम में ही व्यस्त होंगे, मुझे ये बात अच्छे से पता है। हाँ, आपके पास के गांव देवीपुर कॉलेज में आया हुआ हूँ। वहाँ का काम खत्म करके अब मैं घर वापस लौट रहा हूँ। ना आ पाने का कारण वहाँ पर कार्यक्रम थोड़ी देर से शुरू हुआ। अगर देर हुई तो यहाँ आ जाते, वहाँ क्यों इंतजार कर रहे थे? नहीं, वहाँ से उठकर आने का मन ही नहीं कर रहा था भागवती जी। वहाँ मैं एक लड़की को सम्मानित करने गया था, लेकिन उस लड़की का अपनी माँ के प्रति प्रेम देखकर मुझे अपनी माँ का प्यार याद आ गया। मैं आपसे सच कह रहा हूँ भागवती जी। अच्छा। हाँ, इसके बारे में अखबारों में भी छपा है। मैंने आज तक इतनी अच्छी लड़की नहीं देखी। वो लड़की एक दिन कलेक्टर जरूर बनेगी। मेरे दिल में जो आया मैंने आपको बता दिया। ठीक है साहब, हम फिर कभी मिल लेंगे। अब मैं जरा आज का पेपर देख लेती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। सुनो गोविंद। हाँ मालकिन। आज का पेपर लेकर आओ। ठीक है मालकिन। भैया, माँ आज का पेपर मांग रही है। क्यों मामा, फुल चमक रहे हो? भगवान के प्रति कुछ ज्यादा ही भक्ति दिख रही है। हाँ बेटा, तुम्हारा मामा बहुत बड़ा आदमी बन गया है। चड्डी और लुंगी पहनता था, आज सफेद लुंगी और प्रेस की हुई शर्ट पहनी है। वो। पहली बार मुझे आज अच्छा लग रहा है। मुझे अब भगवान पर विश्वास होने लगा जीजा जी। हमें बड़े लोगों ने क्या सिखाया है? पूजा पाठ करके ही बाहर जाना चाहिए। मैं भी उसे ही फॉलो करूंगा आज से। करो करो, अच्छा है। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हारी बहन खुश होगी और मैं अच्छे से रह पाऊंगा। बहुत अच्छा कमाओ काली। तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर धूमधाम से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। अरे इतनी सी बात जीजा जी, अच्छी लड़की को क्यों ढूंढना? मुझे तो एक लड़की से बहुत प्यार है। सहाना मुझे
बहुत पसंद है। अब मैं आपको जीजा जी बोलूंगा या ससुर जी बोलूंगा, वो ही समझ में नहीं आ रहा। मामा कौन है वो लड़की? अरे वही तो। ए, क्या चल रहा है यहाँ पर? दूल्हे के जैसे लुंगी पहन के लड़की के बारे में बात कर रहे हो? अरे कुछ नहीं दीदी, मुझे लेट हो रहा है, मैं जाता हूँ। अरे? जीजा जी चलोगे नहीं, क्या? मैं नहीं आ रहा। मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम चले जाओ। दीदी मैं चलता हूँ। हेलो, बोलो। क्या क्या कहा? रुको मैं अभी देखता हूँ। पापा, आज का न्यूज़पेपर देखा है आपने? नहीं आया। अरे यार, क्या हुआ? अरे मम्मी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आज। आज ही उस न्यूज़पेपर वाले को छुट्टी मारनी थी। ए, इतना बेचैन क्यों हो रहा है? मेरे मोबाइल में न्यूज ऐप है, उसमें देख ले। चल पकड़, देख ले। जल्दी तो पापा। हाँ हाँ, मिल गया मिल गया। अरे क्या हुआ जो तू इतना खुश हो रहा है? जरा मुझे भी तो वो न्यूज दिखाना। पापा, स्नेहा दीदी का फोटो न्यूज़पेपर में छपा है, ये देखिए पापा। उसे कोई सम्मान मिला क्या? हाँ मम्मी, आप भी देखो ना। गाड़ी रोक रोक रोक। क्या बात है, गाड़ी क्यों रुकवा रहा है? हाँ? काली का नाम क्यों लिया तूने? सुनो, काली काली कहकर मत बुलाना कभी। काली भाई कहकर बुलाना। हाँ, चल। रुक। ए, क्या काम है रे तुझे? भाई, टैटू वाला आदमी ढूंढ रहे थे ना, क्या वो टैटू वाला मिल गया? अबे, ये पूछने के लिए गाड़ी रुकवाया क्या तूने? जा वहाँ जाकर देख ले। तेरी तो रुक रे। यहाँ पर उसने माँ लिखवा रखा है। मैंने ये टैटू कहीं तो देखा है। वो टैटू मुझे कहीं तो दिखाई दिया था। कैंपा चल। भाई भाई, एक दो पैक मारने के बाद मुझे याद आता है, क्या मुझे 2 पैक पिलाओगे? पहले जिसने टैटू बनाया उसे देखा कहा ना, उससे ढूंढ कर लेकर आओ, फिर तुझे मिलेगी। चल रे कंपा। भाई भाई, ये लोग मेरी बात सुनते क्यों नहीं है? ढूंढता कि वो कौन है। अगर मैंने वो टैटू वाले को ढूंढ लिया तो जिंदगी भर फ्री में दारू पीते रहूंगा। हाँ हाँ, वो तो बड़ा जासूस हूँ। भाई, माँ जी ने अगर भाभी का फोटो देख लिया तो क्या करेंगे भाई? और उसमें स्पेशली मेंशन किया है कि पद्मा की बेटी। हे भगवान, भाई की प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म होनी शुरू हो गई है लगता है नेवले। अबे नेवले, तुझे कोई टेंशन नहीं हो रहा है क्या? तू तो एकदम आराम से खड़ा है।